चलो अब एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। इसके बाद अब बात करते हैं हम नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो देखो, अच्छा जो रेशनल नंबर हैं उन्हें तो नंबर लाइन्स को में रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं करके दिखा देता हूँ। चलो ये है, ये लेट सपोज दिस इज आवर नंबर लाइन। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो लेट सपोज मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, तो मैं देखूँगा 0 से 2 कहाँ पर है, ये तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और 0 के इधर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना -3, तो मैंने देखा नेगेटिव साइन है तो 0 के लेफ्ट साइड चलेंगे, तो 0 -1 -2 -3 दैट इज ए -3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ -3, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। अच्छा डेसिमल वाले देखो, मुझे रिप्रेजेंट करना 0.3। अब 0.3 जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो मैं 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, तो जो नंबर होगा 0 और 1 के बीच में होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/10। डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे, है ना। तो अब जो 0 से 1 के बीच है ना, इसे 10 पार्ट में डिवाइड करो। कितने में? 10 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद तीसरा वाला पॉइंट ले लो। कौन सा? तीसरा। तो देखो 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 0.3 है। क्या है? 0.3 को रिप्रेजेंट करना हमने देख लिया। ऐसे अगर कोई भी नंबर सपोज कर लो, मैं रिप्रेजेंट कराना चाहता हूँ तुमसे 3.5, तो 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.5, कैन वी राइट इट, है ना। यस। तो 3 तो कंप्लीट नंबर है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 0 1 2 एंड दैट इज 3। अब 0.5 और जोड़ना है हमें, तो 0.5 और जोड़ने के लिए क्या करेंगे? देखो इस 0.5 को लिख सकते हैं हम 5/10 और इसे काटने के बाद 1/2, यानी जो 3 और 4 के बीच वाला पार्ट है ना, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें? 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, और जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा उस पर आंसर लगा। तो ये वाला पार्ट फर्स्ट, भाई यहाँ से तो स्टार्ट होगा, यानी ये मान के चलेंगे 0 और दैट इज 1, तो दिस इज 3.5 वाला भी एक देख लेते हैं, फ्रैक्शन वाला। लेट सपोज कहता है हमसे 11/5 को रिप्रेजेंट करो तुम। चलो 11 तो 13/5 ले लेते हैं। तो 13/5 को तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है। तो यानी कि 2:3/5। तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3/5। तो देखो, तो 2 तो अपने आप में कंप्लीट हो रहा है ना। तो 2 अपने आप में कंप्लीट आ गए, यहाँ पे आ गए हम। अच्छा ये जो पुराने वाला ना, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो तो 0 1 2 ये तो अपने आप में कंप्लीट हो गया। उसके बाद बचता 3/5, तो यानी जो 2 से लेकर 3 तक का पोर्शन है उसे डिवाइड करो 5 पार्ट्स में। कितने में? 5 में। तो 1 2 3 और ये 5 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो कौन सा वाला पार्ट लेना? थर्ड। तो ये वाला पार्ट नहीं है, कभी इसे समझो, है ना। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो दैट इज इक्वल टू 13/5। एक नेगेटिव वाला भी देख लो साथ ही साथ। भैया अगर इसमें 2 नहीं होता, 3/5 रिप्रेजेंट करना होता तो क्या होता? तो 3/5 यहाँ था ना, 0 और 1 के बीच में। क्यों? यही तो पहले बता दिया मैंने भाई। स्टार्टिंग में क्या है? 0, तो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। 0 से इधर तो जाते ही, अगर 0 से हम हल्का सा भी इधर शिफ्ट हुए तुरंत नेगेटिव आ जाएगा।
तो स्टार्टिंग कहाँ से देंगे, 0 से। भाई 3/5 को अगर तुम डेसिमल में निकालोगे तो ये आएगा 0.6, और ये वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर और देख लेते हैं हम। लेट सपोज -15/3 ले लें, 15/4। ठीक है, तो इसे भी लिखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे लिख सकते हैं इसे, 4 3 या 12 और 3/4 और विद नेगेटिव साइन। तो देखो इसे लिखो -3 + 3/4 और ये पूरा होल नेगेटिव है ना। तो 3 चलो कौन सी साइड, वो भी लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो -1 -2 -3 यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद 3/4, तो जो नेक्स्ट वाला 1 यूनिट डिस्टेंस है उसे डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। तो 1 2 3 और ये 4 पार्ट्स में हो गया डिवाइड। देखो पार्ट, देख लाइन कितनी है 3, लेकिन पार्ट 4 बने हैं। देखो 1 2 3 और ये 4, उसमें से चूज कर लो थर्ड वाला पार्ट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये वाली जो पॉइंट है दिस रिप्रेजेंट -15/4। एनी डाउट। अब देखते हैं हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें नंबर लाइन। अच्छा, इरेशनल नंबर जो है ये है √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 √7 है ना, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर मैं √1 की बात करता हूँ, √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 √10 एंड सो ऑन। जो देखो √1 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, √1 हमेशा √1 देगा, और जो √4 है ये वैल्यू देगा 2। ऐसे सिमिलरली √9 वैल्यू देगा 3। तो रूट के अंदर हर एक वैल्यू इरेशनल नहीं होती, जो भी वैल्यू रूट के अंदर आएगी कह देंगे हम देखते कि ये इरेशनल नंबर है, नहीं। जो परफेक्ट स्क्वायर है निकल सकता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका निकल सकता है, तो वे हो जाएंगे रेशनल। तो हर एक वैल्यू इरेशनल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब इन इरेशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करें, तो देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तुमने। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है ये बेस, ये हाइट नहीं परपेंडिकुलर, और दिस इज हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हाइपोटेनियस निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाना तो उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा। तो देखो भाई साहब, इसी का यूज करते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसमें तुम्हें यूज करना पड़ेगा कंपास। 0 1 2 3 4 और ये 5। देखो भाई साहब, अगर मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना, √2, 0 से लेके 1 तक की एक यूनिट डिस्टेंस है ना। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं तुम्हें जूम करने के बाद। तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। अगर मैं 1 यूनिट डिस्टेंस ही ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे किसी भी रेडियस का, है ना। फिर इस वाले ये जो आर्क इस वाली लाइन को काटेगा, यहाँ से एक कट ऐसे लगाएंगे और इधर से एक कट ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, है ना। ये पूरी लाइन है, ये एक तो बेनिफिट ये मिल जाएगा कंप्लीट लाइन। अगर ये कंप्लीट लाइन नहीं है तो तुम्हें मैंने सिखाया है कैसे करेंगे। ये एक आर्क ऐसे लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से, एक यहाँ से लगाएंगे,
ऐसे पिन आप यहाँ रखेंगे प्रकार की पिन, और यहाँ पर कट, फिर यहाँ पे प्रकार की पिन यहाँ पे, और फिर एक कट यहाँ से इस तरफ और इधर से इस तरफ। तो ये जो लाइन बनेगी हमेशा परपेंडिकुलर ही बनेगी इस पर 90 डिग्री, पता है ना। तो एक यूनिट डिस्टेंस की तो ये वाली, अगर मैं एक यूनिट डिस्टेंस ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर, भाई ये एक यूनिट और ये भी एक यूनिट, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये मैं इसका नामकरण कर दूँ एक ए बी, दिस इज ओ ए बी। तो अब इस ए ओ बी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना? बना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है इसका ओ बी। अगर मुझे ओ बी निकालना है तो ओ बी कैसे निकलेगा भाई साहब? स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना होगा? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू √2। 1 + 1 2 और स्क्वायर रूट, तो ये वाली लेंथ √2 नहीं है क्या? है। अब क्या काम करेंगे हम, ये जो 0 ओ पॉइंट है यहाँ पे पर कंपास की रखो पिन और यहाँ पर लगा लो पेंसिल, तो ऐसे मेज़र कर लो इसे, और इसमें मेज़र करते हुए ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, है ना। तो ये जो नंबर, जो ये आर्क है, इस नंबर लाइन को कहाँ काटेगा? ये √2 पर ही काटेगा। दिस पॉइंट इज √2, ठीक है। ये आर्क कहाँ से लगाने होगा? ये आर्क यहाँ से लगेगी भाई साहब 0 से, ओ पॉइंट से। दिस पॉइंट इज ओ। अच्छा, ओ और 0 में कंफ्यूज हो रही है तो मैं से P लिख लेता हूँ, ठीक है। P से B तक लेनी और B से ही तक, क्योंकि ये जो है ये √2 की लेंथ है, और ये √2 की लेंथ मानते हुए हम एक सर्कल ही तो ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल का एक पार्ट ही तो क्या है? आर्क। तो ऐसे आर्क ड्रॉ कर दिए हमने। तो ये जो नंबर लाइन को ये वाला आर्क यहाँ पर कट करेगा इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी √2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा √2 पॉइंट हो जाएगा। आई बात समझ? कोई दिक्कत को? तो √2 देख लिया। अब √3 के बारे में देखते हैं हम। रिप्रेजेंटिंग √3। देखो √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखो अगर यहाँ पर सुनो, अगर कोई भी मुझे √m नंबर एक रिप्रेजेंट करना, √m, तो उससे एक कम, यानी कि √m-1 मुझे पता होना चाहिए। √m-1 पता होना चाहिए। चलो √3 को मैं अभी एक सेकंड के लिए पॉज देता हूँ। √5 देखो, अगर मुझे √5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो √5 में मुझे √5-1 यानी कि √4 दैट इज इक्वल टू 2, ये मुझे पता होना चाहिए नंबर लाइन पर कहाँ लाई करेगा। तो इसके लिए मैं दूसरी नंबर लाइन बना रहा हूँ। ये 0, ये 1, ये 2। देखो ये जो आएगा ना √m-1, दिस इज आएगा बेस, दिस इज इक्वल टू बेस। और ये जो 1 माइनस करा हमने, यही हमेशा लेना हमें परपेंडिकुलर। क्या लेना? परपेंडिकुलर लेना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो 2 यूनिट है। तो उसके ऊपर सिमिलरली पहले की तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए 1 यूनिट डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस का, ठीक है। 1 यूनिट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से जो ये वाली लाइन मिलेगी हमें, ये जो डिस्टेंस मिलेगी, ये √5 होगी। ये प्रूफ देखो इसका, ये 90 डिग्री पर है, ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज B एंड C। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच AC इज द हाइपोटेनियस, AB बेस एंड BC परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB कितना है? 2, और 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 दैट इज 5। ये आया AC का स्क्वायर, लेकिन मुझे AC का स्क्वायर नहीं AC चाहिए। तो AC कैसे निकलेगा? इधर से रूट हट के इधर चला जाएगा, तो √5 निकल गया, ठीक है। अब मुझे √5 नंबर लाइन पर √5 रिप्रेजेंट करना कहाँ पर आएगा? तो मैं क्या काम करूँगा, जो मेरा कंपास है उसकी पिन तो मैं रखूँगा यहाँ पर A पॉइंट पर, और पेंसिल को ले आऊँगा यहाँ पर C पर। तो A पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ से एक आर्क लगा देंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये दिस पॉइंट इज √5, दिस पॉइंट इज √5। ये सारा काम तुम रफ में भी कर सकते हो। ये सारा काम
रफ में कर सकते हो, उसे फिर बाद में नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन तुम्हें बाद में दिक्कत ये आएगी, नंबर लाइन पर तो मान लो तुमने एक एक यूनिट बना दी 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर तुमने बना दी 2 सेंटीमीटर की, है ना। तो ये फिर दिक्कत करेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर भाई यहाँ का 2 सेंटीमीटर यहाँ के 2 यूनिट के बराबर बैठेगा, लेकिन हमें चाहिए एक। तो ये सारा काम नंबर लाइन पर ही कोशिश करना कि ये सारा काम नंबर लाइन पर ही हो जाए। और दिस वर्क शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास का यूज़ करना पूरी तरीके से। ओके, अब हम पहुँचते हैं रूट 3 पर। तो रूट 3 पर रिप्रेजेंट करने के लिए 3-2 पता होना चाहिए मुझे 3-2 यानी कि रूट 2 पता होना चाहिए। रूट 2 पता होना चाहिए। तो रूट 2 पता करने के लिए पहले मुझे पूरा प्रोसीजर ये फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस आई यहाँ तक, P से लेके A तक, इस पॉइंट को नया नाम दे देता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू, दिस पॉइंट इज C, है ना। तो P से लेके C तक की जो डिस्टेंस है ये रूट 2 आ गई। अब फिर से वही काम करना, 1 यूनिट का यहाँ से ऊपर सर्कल ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट का। या फिर एक तरीका और है ऐसे करने का, देखो चलो यहाँ पर नहीं करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस भी तो रूट 2 ही आई है, ये डिस्टेंस भी तो रूट 2 ही है। तो 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लाइन में यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये 1 यूनिट की डिस्टेंस ड्रॉ कर दी मैंने, 1 यूनिट। और ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ये विद द हेल्प ऑफ कंपास से ड्रॉ करोगे। अगर ये लाइन ऐसे है ना, दिस इज PB, मैं मान कर चल रहा हूँ, रफली दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ से B को सेंटर मानते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, फिर इस वाले पॉइंट से एक आर्क यहाँ और इस वाले पॉइंट से एक आर्क यहाँ, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आएगी हमें 90 डिग्री। अब देखो ये वाली रूट 2, ये 1 यूनिट, तो ये वाली जो लेंथ आएगी, दिस लेंथ, तो क्या ये रूट 3 नहीं होगी? प्रूफ देख लेते हैं इसका। मान लो दिस पॉइंट इज M, तो इन ट्रायंगल PMB, इस ट्रायंगल में देखो ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यानी कि PM का स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। PB कितना है? रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट अबाउट MB 1 स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना। तो ये आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। ये आया PM का स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए PM, तो PM इक्वल टू रूट 3। तो ये यूनिट आई, ये जो डिस्टेंस आई ये आई रूट 3 यूनिट, रूट 3। अगर मुझे रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले मुझे रूट 2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रूट यानी कि मुझे एक कम, उससे एक कम मालूम होना चाहिए, ठीक है। रूट 2 में ऐसा कुछ नहीं है। रूट 2 तो सबसे पहला नंबर है, उससे पहले क्या 1 और 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है बनवाने में। अब एक खास बात देखो तुम लोग, जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी है वो पॉजिटिव ही ड्रॉ करी, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं करी मैंने इसमें, क्योंकि जो नेगेटिव में रूट वाले नंबर होते ही नहीं है, इरेशनल नंबर नेगेटिव में, नेगेटिव रूट में होते नहीं है। और इस बात को भी मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ तुम्हें कि नेगेटिव नंबर नहीं होंगे रूट के अंदर, यानी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स केवल और केवल होते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम उन्हें नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट नहीं करते। वो मैं प्रूफ अभी दिखा दूंगा, ये कॉपी करो। देखो ये रूट 3 आ गया, तो रूट 3 डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो पॉइंट रखेंगे कंपास की, और यहाँ पर प्रकार वो ले आएंगे पेंसिल की निब। तो यहाँ से एक इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक ऐसे आर्क लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, दिस पॉइंट इज रूट 3, दिस पॉइंट इज रूट 3। तो ये रूट 3 रिप्रेजेंट हो जाएगा उन्हें नंबर लाइन, ठीक है।